हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम बात करेंगे हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की। इसके पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को बता चुके हैं और उसको डिराइव करा चुके हैं कि कैसे उसको निकालना है। एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन में हम ए, बी और सी की वैल्यू रखते हैं, तो वो इक्वेशन हमारी चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बन जाती है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं आज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में की जो हीट कंडक्शन इक्वेशन है वो जनरली स्फेरिकल बॉडी के लिए होती है। जैसे अगर हमारे सामने एक फिगर, जो जनरली आप फिगर बहुत सारी बुक्स में भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक समस्या जो आती है वो आती है साइड्स की। जैसे देखिए, वीडियो बड़ा हो जाए, नो डाउट बड़ा होगा, क्योंकि आपको इस इक्वेशन में, इस फिगर में एक एक चीज को उस तरीके से बताया जाएगा कि आपको कहां से क्या चीज आ रही है। क्योंकि जनरली जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थी, वहां पे dx, dy और dz लिखा रहता था। इसके बाद सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट आया, वहां पे dr था, dz था और r d थीटा था। वहां भी हमने आपको बताया था कि r d थीटा कैसे आया। बट यहां पर अगर आप देखें तो सिर्फ एक लीनियर डायरेक्शन है जो कि dr आएगी, रेडियस की वाली, लेकिन इधर पे रेडियस, लेकिन बाकी दोनों डायमेंशन जो हैं वो एंगुलर डायमेंशन है। तो उस एंगुलर डायमेंशन को कैसे निकालते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट होता है कि एक साइड होती है यहाँ पे r sin थीटा d फाई, वो कैसे आती है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस इक्वेशन में, इस वीडियो में मिलेगा। तो बिल्कुल आराम से हम एक एक चीज देखते हैं और फिर इसके बाद जब हम इस इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से, तो एक एक पॉइंट आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से आपको देखना है। अब अगर हम यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपने इस तरह का फिगर बहुत सारी जगह पे देखा होगा। अब इस फिगर को हम इस फिगर की हेल्प से पूरा सजाएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं या कौन कौन सी जो यहाँ पर डायमेंशंस हैं वो कैसे आएंगी। तो सबसे पहले एक स्फेरिकल बॉडी आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है। अब इस स्फेरिकल बॉडी का हमने एक एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर किया, ये है स्फेयर का सेंटर। बिल्कुल क्लियरली एक एक चीज समझिए। और इस स्फेयर के सेंटर से इस डायमेंशन में, इस डायरेक्शन में रेडियस होगी यहां तक, वो रेडियस हमने मानी r। यानी कि अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से यहां तक जो भी डायमेंशन होगी वो रेडियस r होगी। क्लियर। अब अगर ये रेडियल डायरेक्शन है तो इस रेडियल डायरेक्शन में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की ये जो डायमेंशन होगी, इसको हम क्या मानते हैं, dr। ये एक पॉइंट आपका यहां से क्लियर हुआ, यानी कि ये जो डायमेंशन है ये हुई dr, इसलिए फिगर सामने वो भी बना हुआ है, ये रेडियस r और इस रेडियस की रेडियल डायरेक्शन में जो ये डायमेंशन हुई वो हुई dr। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो हमने इस फिगर को दो पार्ट में बनाया है। एक ये देखिए वर्टिकल पार्ट है और ये देखिए हॉरिजॉन्टल पार्ट है। बिल्कुल यहां से कुछ ना कुछ कनेक्शन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल ऐसे पार्ट है और ये ऐसे पार्ट है। अगर आप यहां पर जो एंगल मानते हैं, अगर उसको हम डी थीटा बोलते हैं, तो ये वर्टिकली एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल हुआ डी थीटा। तो हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है, डी थीटा। आर्क हमें चाहिए है और रेडियस कितनी है, आर। तो आर्क इक्वल्स टू आया आर डी थीटा। यानी अगर हम इसकी बात करते हैं, इस डायमेंशन की, थ्री डायमेंशनल बॉडी है हमारी स्फेरिकल बॉडी, तो ये जो डायमेंशन निकल करके आई ये आई आर डी थीटा। दूसरी डायमेंशन भी हमारी क्लियरली निकल आई है आर डी थीटा। अब इसके तीसरी डायमेंशन की बात करते हैं जो ये होगी, यानी कि ये होगी। यहीं पर बहुत सारे डाउट आते हैं। तो इस डायमेंशन को समझने के लिए आपने एक और फिगर देखा होगा। देखिए इस तरह से फिगर बना होगा, और यहां पर रेडियस आर लिखा होगा। ये डायमेंशन जो, ये जो एंगल है इसको यहां पर थीटा माना है। तो जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा तो आएगा आर कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आर साइन थीटा। ध्यान से समझना है यहां से। तो कहने का मतलब ये है कि ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन ये बॉडी थ्री डायमेंशनल है। और इस थ्री डायमेंशनल बॉडी में ये आर किसी दो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में नहीं है। ये आर इस तरीके से है कि अगर ये एक्सिस ऐसे गई हुई है तो आर ऐसे नहीं है,
आर किसी भी जगह ऐसे बराबर घूम रही है, समझिए आर ऐसे घूम रही है, तो ये जो एंगल बन रहा था ये एंगल था थीटा। तो आर के साथ जब यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कॉस थीटा आया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे होगा, ध्यान दीजिए, वर्टिकल ऐसे और हॉरिजॉन्टल ऐसे, सिर्फ ऐसे नहीं होगा, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर साइन थीटा कहां से आता है ये समझ में ही नहीं आता है। देखिए ये है वर्टिकल कंपोनेंट और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और अगर ये था, ये है वो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, तो ये कंपोनेंट ही आर साइन थीटा होगा, बहुत क्लियरली समझिए। और ये कंपोनेंट अगर आर साइन थीटा आ गया आपको समझ में, और यहां पर एंगल माना कि डी फाई है, तो ये जो डायरेक्शन हो गई, डायमेंशन हो गई आर साइन थीटा डी फाई। मैं इसको अभी फिर बताऊंगा क्योंकि ये बहुत कहते हैं, अगर समझ में आपके आ गया तो बहुत ही सिंपल है, समझ में नहीं आया एक बार और देखिए, ये इस तरीके से। और देखिए इसमें और एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहां से एक लाइन बनती है, ठीक है, और यहां पर ये आपकी डायमेंशन, ये थी एक्सिस वाई, ये थी एक्सिस जेड और ये थी एक्सिस एक्स, तो इधर से जो एंगल बनेगा इसमें, ये एंगल बनेगा फाई। तो ये एंगल इस तरीके, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल एंगल ही है फाई ऐसे, और थीटा वर्टिकल एंगल था, तो देखिए थीटा वर्टिकल और ये थीटा वर्टिकल और फाई हॉरिजॉन्टल, ऐसे है ये वाली एक्सिस का एंगल ऐसे, और ये ऐसे। तो थोड़ा सा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में बैठा लिए कि ये जो थीटा है रेडियस वाला आर, ये आपका थीटा जो यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसे आएगा, वर्टिकल हमें लेना नहीं है, हॉरिजॉन्टल ऐसे आएगा, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि अरे सर ने यहां पर आर साइन थीटा लिख दिया, ये तो स्ट्रेट लाइन है, जबकि यहां तो ये झुका हुआ है, तब कैसे हो जाएगा, तो भाई ये है लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, अगर आर साइन थीटा ये है तो आर साइन थीटा ये होगा, तो आर साइन थीटा ये होगा, तो इससे आर साइन थीटा ये, आर साइन थीटा ये, आर साइन थीटा ये, आर साइन थीटा ये, वर्टिकल आर कॉस थीटा ऐसे किसी भी तरफ, ऐसे ऐसे किसी भी तरफ जाएगा, तो ये हुआ आर साइन थीटा ऐसे आया है। बहुत सारे लोग बोल देते मैथमेटिकली निकल करके आएगा, या कुछ लोग बोल देते इसकी अपर साइड होगी तो वहां से आर साइन थीटा हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल क्लियरली समझिए कि इस तरीके से जब आर होगा और आर पूरी इस तरह राउंड घूम सकती है, तो वर्टिकल आर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल आर साइन थीटा, तो हॉरिजॉन्टल आर साइन थीटा आया, ये समझ में आ गया। तो हमने हॉरिजॉन्टली यहां पर, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे है बेटा, ऐसे ध्यान दीजिए, ये ऐसे कुछ नहीं बन रहा है, ये लाइन और इसके ऐसे एंगल डी फाई है ये, तो वही एंगल इसके ऐसे डी फाई बना, तो आ गया आर साइन थीटा डी फाई। तो अब यहां से अगर हम देखें तो हमें स्फेरिकल एलिमेंट की तीनों डायमेंशन, ये डी आर, ये आर डी थीटा और ये आर साइन थीटा डी फाई निकल करके आ गया। अब इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो देखिए, अगर इस डायरेक्शन को मानते हैं, फाई डायरेक्शन को मानते हैं, तो यहां पर जो हीट एंटर कर रही है वो क्या एंटर करेगी, क्यू फाई, और जो एग्जिट होगी वो क्यू फाई प्लस डी फाई। रेडियल डायरेक्शन, ये है रेडियल ऐसे, तो ये रेडियल डायरेक्शन में ऐसे हमने माना, ये क्या होगी क्यू आर, और जो एग्जिट होगी वो क्यू आर प्लस डी आर, इतनी आर डी आर को क्रॉस करके। फिर इसके बाद ये हम लोग ने समझ ही लिया है, और इसी तरह आर डी फाई से ये वाला भी निकल के आया एंगल इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस से। यहां से जो डायरेक्शन जाएगी वो हीट जाएगी क्यू थीटा, और यहां से जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, क्यू थीटा प्लस डी थीटा। आपको समझ में आया है, बेहतर तरीके से समझ में आया तो आप कमेंट में इस चीज को बता सकते हैं कि सर आर साइन थीटा हमको समझ में आ गया या नहीं भी आया, तो कोई भी डाउट आता है तो आप उसको पूछिए, लेकिन 3 डायमेंशनल में जरूर इस फिगर को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आर साइन थीटा अचानक से कहां आ जाता है ये सब क्लियरली है, लेकिन बस इतना ध्यान दीजिए कि ये एंगल ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, और ये डी थीटा वाला ऐसे, तभी देखिए ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, जब हॉरिजॉन्टल ये एंगल बनेगा तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका आर साइन थीटा आर का यहां आ जाएगा। क्योंकि बहुत देखिए बहुत सारे डाउट थे कि भाई ये आर साइन थीटा यहाँ तो ऐसे आ रहा है, लेकिन फिर हमने यहाँ ऐसे टेढ़ा कैसे ले लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और रेडियस अगर ऐसे किसी की आ रही है तो वर्टिकल ऐसे होगा और हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा, तो ये ऐसे ही बन करके आ रहा है। तो ये हुआ इस फिगर के बारे में। अब इसके बाद जो हमने एक बेसिक इक्वेशन जानते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, वो थी ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। ए प्लस बी इक्वल्स टू सी में ए क्या था,
हीट कंडक्टेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इनसाइड द एलिमेंट, जितनी हीट कंडक्ट हुई इस एलिमेंट में सभी डायरेक्शन से, कितनी डायरेक्शन है हमारे पास, 3 डायरेक्शन है, एक रेडियल डायरेक्शन है, एक थीटा की डायरेक्शन है और एक फाई की डायरेक्शन है, जो कि 3 डायमेंशनल इक्वेशन है। बी क्या है, जो इसके अंदर हीट जनरेटेड इनसाइड द एलिमेंट, और सी क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया कि जो पार्ट ए है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बी और सी बिल्कुल छोटे होते हैं। हम एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं बिल्कुल इक्वेशन में। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ये समझ में आया साइन थीटा कहां से आए, कंपोनेंट कहां से आ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इसकी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन की। तो हम इस फिगर को बस यहां पर रखेंगे, बाकी इस फिगर को हटा देंगे। ये फिगर रेफरेंस फिगर था कि ये फिगर कहां से आया। तो अब देखते हैं एनर्जी इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक ऐसा फिगर है जिसको आप जनरली हर जगह पर देखते हैं। ये कैसे आया, इसका हमने क्लियर कॉन्सेप्ट आपको एक 3 डायमेंशनल व्यू से समझाया। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कभी कभी समझ में नहीं आती कि ये भाई फाई कहां से आ गया, ये थीटा कहां से आ गया। तो अगर इनको भी समझे हम, तो आप देखें कि ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, और इस 3 डायमेंशनल बॉडी में ये है रेडियल डायरेक्शन, डी लिखा है। तो रेडियल डायरेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्यू आर, और जो हीट इनपुट होगा वो क्यू आर, और जो इस डी आर डिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद हीट बाहर आएगा वो क्यू आर प्लस डी आर। इसी तरीके से अब ये देखिए थीटा डायरेक्शन ऐसे गई है, तो यहां से जो हीट एंटर करेगी वो क्यू थीटा होगी, और जो एग्जिट होगी वो क्यू थीटा प्लस डी थीटा होगी। इसी तरीके से ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला फाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, ऐसे जा रहा है। तो यहां से जो हीट जा रही है वो क्या हुई, क्यू फाई, और जो एग्जिट हुई वो क्यू फाई प्लस डी फाई हुई। तो इस तरीके से ये एलिमेंट आपके सामने जो बना हुआ है, इसमें सारे टर्म आपको बताए हैं। अब जो इसमें एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है वो ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। तो जिस इसके पहले हम इस एलिमेंट की अगर वॉल्यूम की बात करें, तो जिस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट था और उसका वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड था, उसी तरीके से इस स्फेरिकल एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल एलिमेंट का वॉल्यूम एक साइड डी आर है, डी आर होगा, इनटू दूसरी साइड आर डी थीटा है वो होगा, और तीसरी साइड आर साइन थीटा डी फाई होगा। एक एक टर्म को ध्यान से लिखना है एग्जाम में, ताकि कहीं पे फाई और थीटा में कंफ्यूजन ना हो। इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन होगी, यहाँ पर थीटा वाली डायरेक्शन होगी, और ये वाली फाई वाली डायरेक्शन होगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ नहीं भूलेगा। अब अगर हम इस इक्वेशन का ए पार्ट को स्टार्ट करते हैं, तो क्या है ए पार्ट में, हीट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम ऑल दी डायरेक्शन, ये था ए पार्ट। इसके पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हीट कंडक्शन इक्वेशन करा चुके हैं। आप उनका वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर इन सब चीजों के पहले भी काफी कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप उनको देख के आते हैं तो आपको ये और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो अगर हीट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन निकालें, तो सबसे पहले निकालते हैं हीट कंडक्टेड या एक्यूमुलेटेड फ्रॉम फाई डायरेक्शन हम लेते हैं। ठीक, फाई डायरेक्शन, जब हम फाई डायरेक्शन लेंगे जो ऐसे है, तो प्लेन कौन सा होगा, आर और थीटा प्लेन। क्लियर भाई, जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं, जब उस डायरेक्शन में लिए तो प्लेन कौन सा आया, और आर और थीटा प्लेन। तो अब हम लेते हैं हीट इनपुट। क्या लेते हैं, एक एक टर्म एक एक लाइन ध्यान से देखना है। हीट इनपुट, हीट इनपुट क्या होगा, क्यू, कौन सी डायरेक्शन है, फाई, तो हमने लिखा क्यू फाई, ये जो हीट जा रही है। अब ये वाली हीट क्यू जो फाई थी, ये वाली हीट में हम यहाँ पे डैश लगा देते हैं कि वहां पर था पर यूनिट टाइम ये वाली हीट, लेकिन यहाँ हम टाइम को लेंगे, ये भी हम कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्यू डैश फाई लगा दिया। तो क्यू डैश फाई इक्वल्स टू फोरियर का हीट कंडक्शन लॉ है, जिसको हमने आपको एक्सपेरिमेंटली बताया है कि वो कैसे माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स आता है, उसको भी देखें, उसका भी मैंने आपको लिंक दे दिया है ताकि क्लियर कॉन्सेप्ट रहे हर चीज का। माइनस के होता है, फिर ए एरिया, डेल टी अपॉन डेल कौन सी डायरेक्शन, फाई, फाई डायरेक्शन में आपका जो डायमेंशन है यहाँ पे किस जिसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, आर साइन थीटा डेल फाई, बिल्कुल क्लियर। ठीक, इनटू टाइम डी टाउ। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। हीट कंडक्शन का जो लॉ होता है माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स होता है, लेकिन यहां पर हमने पहले तो डैश लगाया क्योंकि हमें टाइम टी में लेना है, तो हमने टाइम टी का मल्टीप्लाई कर दिया। पहले ये क्लियर हुआ, माइनस लगा हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी पूरे एलिमेंट की सेम मानी, इसलिए हमने के लिख दी। ए होगा एरिया, डेल क्यों लगाया है इसका भी हमने कॉन्सेप्ट बता चुके हैं सबसे पहले वीडियो में कि वहां पे डी था, यहाँ पर हमने डेल क्यों लगाया है। और फिर इसके बाद हमने ये नीचे जो उसके टर्म जिसके रिस्पेक्ट में फाई डायरेक्शन है वो पूरा का पूरा टर्म ले लिया, क्योंकि फाई डायरेक्शन में क्या है,
फाई डायरेक्शन किसमें जा रही है, आर साइन थीटा डी फाई में। अब इसके बाद हीट आउटपुट, हीट आउटपुट लेते हैं तो क्या आएगी, क्यू डैश फाई प्लस डी फाई। ध्यान से समझिए, क्यू फाई एंटर हुई और फिर क्यू फाई प्लस डी फाई बराबर एंटर क्या हो रही थी, क्यू डैश फाई प्लस इसी क्यू डैश फाई का डेल अपॉन आर साइन थीटा डेल फाई के रिस्पेक्ट में चेंज क्या हुआ वो हम निकालेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में, आर साइन थीटा डी फाई। इस ये क्यू जो एंटर करी, ये टर्म समझिए, वो प्लस इतनी जो डिस्टेंस है आपकी आर साइन थीटा डी फाई में, इस डिस्टेंस में इस हीट में क्या चेंज हुआ वो हम लोग देखेंगे। अब ये हुई हीट इनपुट और ये हुई हीट आउटपुट। तो नेट हीट एक्यूमुलेटेड, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन फाई डायरेक्शन, इन दोनों का डिफरेंस, उसको हमने क्या लिखा, डी क्यू डैश फाई इक्वल्स टू क्यू डैश फाई माइनस क्यू डैश फाई प्लस डी फाई। इन दोनों को घटाया हमने तो यहां पर अब जगह नहीं आएगी, हम लोग लिखते हैं क्यू डैश फाई इक्वल्स टू क्यू डैश फाई माइनस इसकी ये वैल्यू है, क्या है, पहले तुमने माइनस लगाया, क्यू डैश फाई लिखा, फिर माइनस डेल अपॉन आर साइन थीटा डेल फाई क्यू डैश फाई आर साइन थीटा डी फाई, ये डी है ध्यान रखें हम लोग, ये क्यू फाई कैंसिल, डी क्यू डैश फाई इक्वल्स टू माइनस आया, माइनस डेल अपॉन आर साइन थीटा डेल फाई, क्यू डैश फाई की वैल्यू रखेंगे ये है माइनस के, ए कितना है एरिया, क्योंकि हम इस डायरेक्शन से जा रहे हैं तो एरिया दिस इंटू दिस होगा, यानी कि डी आर इंटू आर डी थीटा आया, हम लोग एरिया पे आ गए। फिर डेल टी अपॉन आर साइन थीटा डेल फाई डी टी, और इतना टर्म अभी और है, आर साइन थीटा डी फाई आ गया। अब यहां पे जब हम इसको आगे देखते हैं तो डी क्यू डैश फाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और हम जो वॉल्यूम वाला टर्म है उसको एक साथ बाहर निकालने की अगर कोशिश करें तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हुआ तो के आया, ठीक। डी आर वैसे ही लिखा है क्योंकि हमारा फाई है डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ पे फाई नहीं, हमने डी आर को बाहर निकाला और आर डी थीटा को भी बाहर निकाला, ठीक। इसके बाद इनटू में यहां पर है आर साइन थीटा डी फाई बाहर है, हमने आर साइन थीटा डी फाई को एक साथ किया। अब जो अंदर टर्म बच रहा है उसको देखते हैं, यहाँ पे और भी कुछ आ रहा है, नीचे आएगा आपका, इसको अंदर ही लिख देते हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया, और डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर डी टी आ गया। बिल्कुल क्लियर देखिए। अब एग्जाम में जब आप कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, इसलिए ये एक एक टर्म ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि कहीं डेल कहीं डी, डेल और डी कहां कैसे आते हैं, जब पूरी हम एलिमेंट को लेंगे तो हमें डी लेना होगा, जब हम, क्योंकि डेवर का जो उपयोग होता है वो मल्टी वेरिएबल के लिए होता है, उनमें से अगर कोई वेरिएबल एक सिलेक्ट कर रहे हैं तो चूंकि हर डायमेंशन में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो हमने अभी सिर्फ फाई वाली डायमेंशन ली है, इसलिए हमने डेल का उपयोग किया है। तो हमने ये लिया, यहाँ से इनको के और इसके साथ जो वॉल्यूम वाला एलिमेंट है वो पूरा एक साथ कर लिया। वॉल्यूम क्या था देखिए, डी आर आर डी थीटा, फिर आर साइन थीटा डी फाई, यहाँ पर आर था साइन थीटा, यहाँ पर आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और डेल अपॉन डेल फाई ये था, डेल टी अपॉन डेल फाई, डेल स्क्वायर टी, और ये डेल टाउ टाइम टी हो गया। तो ये हुआ सबसे पहला फाई डायरेक्शन में कंपोनेंट की कितनी हीट एक्यूमुलेटेड हुई। अब इसी तरीके से हम आर डायरेक्शन में और थीटा डायरेक्शन में लेंगे कि कितनी हीट एक्यूमुलेट होती है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थीटा वाली डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स अभी हमने फाई डायरेक्शन में कितनी हीट एक्यूमुलेट हुई वो निकाली, अब हम इसी तरीके से थीटा डायरेक्शन और आर डायरेक्शन में देखते हैं कि हीट का कितना एक्यूमुलेशन हुआ। तो हीट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम किस डायरेक्शन से निकालते हैं, थीटा डायरेक्शन से। जब थीटा डायरेक्शन से निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम ले रहे हैं आर और फाई का प्लेन। अब देखते हैं हीट इनपुट, हीट इनपुट क्या होगी, क्यू डैश थीटा, हीट इनपुट हुई क्यू डैश थीटा माइनस के
ए डेल टी अपॉन कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं, थीटा डायरेक्शन ले रहे हैं, तो थीटा डायरेक्शन में क्या हुआ, आर डेल थीटा इन टाइम डी टी, ये हीट इनपुट आई। अब हम लोग देखते हैं हीट आउटपुट। हीट आउटपुट क्या है, क्यू थीटा प्लस डी थीटा, तो क्यू डैश थीटा प्लस डी थीटा, ये क्या आएगा, कितनी एंटर हो रही है, क्यू डैश थीटा प्लस कितना परिवर्तन हुआ, डेल अपॉन आर डेल थीटा क्यू डैश थीटा इंटू आर डी थीटा। अब नेट हीट कंडक्शन इन थीटा डायरेक्शन, बहुत बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर, डी क्यू डैश थीटा क्या आएगा, क्यू डैश थीटा माइनस क्यू डैश थीटा प्लस डी थीटा। एक एक टर्म लिख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्यू डैश थीटा, क्यू डैश थीटा माइनस क्यू डैश थीटा प्लस थीटा क्या आया, क्यू डैश थीटा माइनस डेल अपॉन आर डेल थीटा क्यू डैश थीटा आर डी थीटा, क्यू डैश से क्यू डैश कैंसिल, डी क्यू डैश थीटा इक्वल्स टू क्या आया, माइनस डेल अपॉन ये आर डेल थीटा। अब क्यू डैश की वैल्यू क्या है, क्यू डैश थीटा की वैल्यू माइनस के, और एरिया कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हैं, थीटा वाली डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो हमारा एरिया क्या होगा, एक एरिया ये होगा और एक एरिया डी आर, मतलब डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाइव, ये किसकी वैल्यू हुई, एरिया की वैल्यू। अब क्या बच रहा है, डेल टी अपॉन आर डेल थीटा डी टी, और लास्ट में है आपका आर डी थीटा। तो इसी तरह से हम इसमें भी एलिमेंट का जो वॉल्यूम है उसके टर्म्स में इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान हमें रखना है कि हमारा यहाँ पे डी थीटा है, तो थीटा के जो वेरिएबल हैं वो हम नहीं बाहर लेके जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा माइनस डेल अपॉन आर डेल थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या था, के आया, पहले हम के वाला सारा टर्म लिखते हैं फिर इसको देखते हैं क्या बचता है, तो के लिखा, फिर डी आर हमें मिल गया, फिर इसके बाद आता है आर डी थीटा, तो आर डी थीटा ले लिया हमने, ये बाहर ही है, फिर आता है आर। अब देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा के बाद डेल थीटा लिखा हुआ है इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आर डी फाइव, समझिए ध्यान से। फिर इसके बाद आपका आता है डेल अपॉन आर, आर एक अंदर भी है, बाहर निकाल लेंगे तो आर डेल थीटा, अंदर गया साइन थीटा, ध्यान से एक एक लाइन समझिए, और डेल टी अपॉन डेल थीटा गया, और इंटू डी टाइम टी। देखिए के माइनस माइनस प्लस हुआ, के को हमने लिखा, डी आर को हमने लिखा, आर साइन थीटा डी फाइव में साइन थीटा का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो सकता है, इसलिए साइन थीटा को हमें अंदर ही रखना पड़ेगा, तो हमने साइन थीटा छोड़ दिया, सिर्फ लेकर के आर डी फाइव, और बाहर था आर डी थीटा, तो हम आर डी थीटा लेके आ गए। अब डेल अपॉन डी थीटा, डेल थीटा लिखा, यहाँ चूंकि आर इधर है, आर इधर है, आर स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा अंदर गया था तो साइन थीटा, डेल टी अपॉन डेल थीटा डी टाइम टी। लेकिन चूंकि हमें इस रिस्पेक्ट में बनाना ही है इसको, तो हम कुछ ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, तो यहाँ पे थीटा हुआ, के क्या लिखते हैं इसको वैसे लिखते हैं डी आर, फिर यहाँ पर क्या हुआ, आर डी थीटा कंप्लीट है, और अगर हम यहाँ पर साइन थीटा बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आर साइन थीटा का अगर मल्टीप्लाई करते हैं और डी फाइव लेके कंप्लीट करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने में हम इसको क्या लिखें, आर स्क्वायर है ही है, एक साइन थीटा यहाँ पर डिवाइड भी कर दें, देखिए क्लियर। तो क्या बचा, डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा, डेल टी अपॉन डेल थीटा, और डी टाइम टी, ये हमारी बनी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, कि थीटा की डायरेक्शन में टोटल कितनी हीट एक्यूमुलेटेड हुई वो हमने निकाली। पहले हम निकाल चुके हैं फाई डायरेक्शन में, अब हमने निकाली थीटा डायरेक्शन में, इसके बाद हम निकालेंगे आर डायरेक्शन में, तो आर डायरेक्शन यानी कि रेडियल डायरेक्शन में, इसको भी आप समझें, स्क्रीनशॉट लें, और फिर हम आपको करते हैं रेडियल डायरेक्शन में। दो डायरेक्शन में हमने आपको बताया कि हीट टोटल कितनी एक्यूमुलेट होगी। अब हम देखते हैं हीट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम कौन सी डायरेक्शन बची, आर डायरेक्शन, और जब आर डायरेक्शन होगा तो प्लेन कौन सा होगा, थीटा एंड फाई प्लेन। कितनी हीट इनपुट हुई, हीट इनपुट निकालते हैं अगर, तो हीट इनपुट किस डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में, क्यू डैश आर इक्वल्स टू माइनस के ए डेल टेम्परेचर टी अपॉन क्या होगा, डेल आर इन टाइम डी टी। फिर क्या हुआ, हीट आउटपुट निकालते हैं, क्यू डैश आर प्लस
डी आर। सभी विद्यार्थी ये जरूर ध्यान दें कि जो प्रोसीजर है वो सेम ही फॉलो हो रहा है कार्टेशियन से लेकर यहाँ तक, बट डिफरेंस ये है कि ये जो साइड्स हैं ये चेंज होती जा रही हैं, तो डिफरेंशिएशन के नीचे का टर्म भी चेंज होगा, वो टर्म चेंज होगा तो हम कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा हमारा लेवल इनका कार्टेशियन से लेकर के स्फेरिकल तक बढ़ता जा रहा है, तो हम ध्यान से प्रैक्टिस करते हुए इसको करें। तो क्यू डैश आर प्लस डी आर क्या होगा, पहले तो क्यू डैश आर हुआ, कितनी क्यू डैश आर गई, और फिर प्लस डेल अपॉन डेल आर क्यू डैश आर डी आर आया। टोटल हीट कंडक्टेड कितनी होगी, टी क्यू डैश आर इक्वल्स टू क्यू डैश आर माइनस क्यू डैश आर प्लस डी आर। तो यहां पर अगर इसको देखते हैं रखते हैं तो क्यू डैश आर तो वैसे ही है, क्यू डैश आर प्लस सॉरी माइनस क्यू डैश आर प्लस डी आर की वैल्यू क्या है, क्यू डैश आर फिर माइनस ये रखना है वैल्यू यहाँ पे डेल अपॉन डेल आर क्यू डैश आर डी आर। ये कैंसिल हुआ, जो सब में बिल्कुल सेम कॉमन कैंसिल होता है। अब ध्यान से देखिए डी क्यू डैश आर इक्वल्स टू माइनस लगा है, माइनस लगाया, डेल अपॉन डेल आर लिखा, क्यू डैश आर की वैल्यू ये है क्या है माइनस के, ए क्या होगा, अगर रेडियल डायरेक्शन की बात करते हैं रेडियल डायरेक्शन की तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, बची हुई दो डायरेक्शन आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, ये एरिया हो गया। फिर हमने लिखा डेल टी अपॉन डेल आर डी टाउ, ठीक ये बन, और फिर इसके बाद बच रहा है टी आर। अब इसको देखते हैं क्यू डैश आर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हुआ, आर वाले टर्म्स को हमको छोड़ना होगा, बाकी टर्म्स को हमको लेके आना है क्योंकि यहाँ पर हमारा डेल आर है, तो हमने क्या किया के को लेके आए, ठीक। अब इसके बाद आया डी थीटा ये, फिर साइन थीटा डी फाई, ये आया डी थीटा आर को छोड़ा, ये आया साइन थीटा डी फाई, और ये वाला आ गया डी आर। इसके बाद ये है डेल अपॉन डेल आर, क्या हुए आर, दो आर स्क्वायर आया, डेल टी अपॉन डेल आर डी टाइम टी। तो इन आर स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी क्यू डैश आर इक्वल्स टू के अपॉन हम लिख सकते हैं, आगे लिख देंगे। अभी हमने क्या किया, आर डी थीटा लिखा, पहले ये लिखते हैं डी आर लिखा, फिर आर डी थीटा लिखा, फिर आर साइन थीटा डी फाई लिखा, और वन अपॉन आर स्क्वायर करके डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल टी अपॉन डेल आर डी टाइम टी आया। तो इस तरीके से हमने तीसरी इक्वेशन भी निकाल ली कि टोटल कितनी हीट कंडक्ट हुई इन रेडियल डायरेक्शन या फिर आर की डायरेक्शन में। डियर स्टूडेंट्स सारा स्टेप सेम है लेकिन सावधानी जरूर रखनी है, नीचे डिफरेंशिएशन के टर्म्स में यहाँ पे डी कहाँ आ रहा है, फिर काटने के बाद एरिया क्या लेना है, तो ये एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से किया गया रहा है और आप भी इसकी प्रैक्टिस उसी हिसाब से करिए। तो अब जब तीनों डायरेक्शन से टोटल हीट कितनी एक्यूमुलेटेड हुई है ये आ चुकी है, तो अब हम इसको तीनों डायरेक्शन को ऐड करके फिर तो हमारा ए आ जाएगा, फिर हम बी और सी भी निकालेंगे और फिर फाइनल जो इक्वेशन निकल करके आई वो करेंगे। आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे का देखते हैं। तो देखिए इन तीनों डायरेक्शन से, चाहे फाई डायरेक्शन हो, चाहे वो थीटा डायरेक्शन हो, चाहे वो रेडियल डायरेक्शन हो या रेडियस की डायरेक्शन हो, हमने तीनों डायरेक्शन से कितनी हीट कंडक्टेड हुई उसको निकाला। जैसे कि ये हुई अभी रेडियल डायरेक्शन से, इसके पहले हमने निकाला था डी क्यू फाई डायरेक्शन से, क्या निकली थी, ये वॉल्यूम वाला टर्म सेम रहता है, डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई। इसके अलावा निकला था वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर डी टी, और एक हमने थीटा वाली डायरेक्शन से निकाला था डी क्यू थीटा इक्वल्स टू के डी आर आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, वन अपॉन आया था आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल टी अपॉन डेल थीटा इंटू डी टाइम टी। तो आप ये देखें कि ये तीनों इक्वेशन जो हम लोग निकाल चुके हैं, यही हम अगर जोड़ देते हैं तो टोटल हीट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन हमारी निकल आती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, जो ए पॉइंट हमने यही कहा था स्टार्टिंग में कि ए पॉइंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। तो देखिए डी क्यू डैश आर डी क्यू डैश फाई डी क्यू डैश थीटा, तो हमारी जो ए से आप देखें तो इसमें आपको ये टर्म पूरा कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको ए बराबर ही लिखते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करनी है। ए बराबर हम कॉमन ले लेते हैं क्या, के
इंटू के इंटू डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, ये हो गया। फिर इसके बाद अगर इन टर्म्स को एक एक करके लिखते हैं तो सबसे पहले हमने फाई डायरेक्शन निकाली थी, तो 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल पाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ये हुआ, प्लस दूसरा टर्म हमने थीटा निकाला था 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, फिर साइन थीटा डेल टी अपॉन डेल थीटा, ये आया। और फिर लास्ट वाला टर्म अभी एक और बच रहा है, वो हमारा आया था 1/ रेडियल डायरेक्शन में r² डेल अपॉन डेल r² डेल टी अपॉन डेल r। ये हमारी पूरी इक्वेशन इस तरीके से कॉमन होने के बाद बचती है, यहाँ पे टाइम t, ये टर्म आया पूरे ए इक्वेशन का। ठीक, अब इसके बाद हम b भी निकालते हैं और c भी निकालते हैं। तो अगर b होती है तो b क्या होती है, इंटरनल हीट जनरेशन। इंटरनल हीट जनरेशन क्या निकल करके आती है, तो अगर इंटरनल हीट जनरेशन को देखते हैं तो Q डैश G इक्वल्स टू QG इन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम हो, एंड इन टाइम dt। तो वॉल्यूम क्या है, dr इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई एंड इन टाइम dt। फिर C वाला पार्ट है आपका, वो क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड। इसको भी आप क्लियरली फर्स्ट वाले इक्वेशन में देख सकते हैं, वहां समझाया गया है। बाकी जो भी इंटरनल हीट जनरेशन होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है, बट यहाँ पे हम इन टाइम टी एंड इन वॉल्यूम बी लेते हैं। जो वॉल्यूम बी होता है तो वॉल्यूम कितना है, इतना है, इसलिए हमने यहाँ पर उस इंटरनल हीट में इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो एनर्जी स्टोर्ड, अब कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई इन द एलिमेंट, वो क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट इक्वल्स टू एम सी डेल टी अपॉन डेल टाउ इन टाइम डी टी। तो m को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू m इक्वल्स टू मास, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो, वॉल्यूम क्या हो गया, dr इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, फिर c हमने लिखा, और फिर डेल टाइम t अपॉन डेल t इंटू टाइम dt। तो इस तरीके से a और b और c तीनों की वैल्यू आ गई है। अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस इक्वल्स टू c करते हैं, तो क्या इक्वेशन आएगी, आप इसको देखिए, नोट करिए, फिर हम इसको हटा दें ताकि आपको जो है क्लियर सब कुछ दिखेगी क्या करना है। तो इक्वेशन ए बी और सी को अपने ओरिजिनल इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखते हैं, जो यहां पर है a प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी में लिखते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह हो सकता है कम हो, लेकिन हम ट्राई करते हैं। a क्या है हमारा, k डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, इसके बाद 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल टी अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² डेल अपॉन डेल r² डेल टी अपॉन डेल r, ये टर्म आया, और इनटू डी टाइम टी। अगर इसको हम यहां से हटा दें, अब आप समझ चुके हैं, प्लस ये ए पार्ट हुआ पूरा, बी क्या है, बी है क्यू जी डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई इंटू इन टाइम डी टी, ये हो गया बी पार्ट। इक्वल किसके है, सी के, और सी ये लिखा हुआ है, क्या है सी, रो डी आर इंटू आर डी थीटा, ये सी, और इंटू आर साइन थीटा डी फाई इंटू सी इंटू डेल टी अपॉन टाइम टी डी टी। आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म जैसे सभी में कॉमन रहता था, इसमें भी है, तो ये भी हटा, यहाँ से ये हटा, डी टी हटा, यहाँ से भी डी टी हटा, ये टर्म हटा, और ये डी टी हटा। तो अब जो इक्वेशन निकल करके आती है, के बच रहा है थर्मल कंडक्टिविटी, के को हम इसके अपॉन में लेके गए, तो जो इक्वेशन बची वो बनी 1/r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक टर्म, अब हम लोग बिल्कुल लास्ट पे आ गए हैं, डेल स्क्वायर डेल पाई स्क्वायर
प्लस 1/r² साइन थीटा इंटू del थीटा साइन थीटा del थीटा प्लस 1/r² del r² del r। ये बची इक्वेशन ए वाला पार्ट। प्लस यहां से क्यूजी बच रहा है, तो जो के था वो हम क्यूजी के नीचे लेके जाएंगे, तो क्यूजी अपॉन के इक्वल्स टू, अब ये पूरा टर्म यहां भी कैंसिल हुआ, तो देखिए क्या बचा, रो सी अपॉन के हुआ इंटू del t अपॉन हम del टाइम t लिख देंगे। तो ये जो इक्वेशन आई डियर स्टूडेंट्स निकल करके, इस इक्वेशन को ही हम लोग बोलेंगे जनरल 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। मैं फिर बोलूंगा आप सभी लोग को, इक्वेशन बिल्कुल भी कठिन नहीं है और इक्वेशन में बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं जो हमें इक्वेशन को पढ़ते समय समझ में नहीं आते, इसलिए हम उसको ध्यान से समझें और एक एक टर्म को समझते हुए हम इक्वेशन को एक बार समझें, 2 बार समझें, अपने आप तीसरी बार लगा लेंगे 100% गारंटी। क्योंकि देखो तीनों डायरेक्शन से जो हीट आ रही है और जो निकल रही है, टोटल कितनी कंडक्टेड होगी डिफरेंस करके निकलेगी। हीट कंडक्शन को जो डेरिवेशन का है या इक्वेशन है वो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है, जिसमें हम बहुत ही बेसिक तरीके से फोरियर लॉ कैसे प्रूव होता है वो आपको समझाया, आप उसको भी देख सकते हैं। और पहला वाला जो वीडियो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, जिसमें बहुत सारे टर्म ऐसे बताएं कि यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पर हमने क्यू डैश क्यों लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम के फंक्शन के लिए लिखा हुआ है। तो आपको कोई भी डाउट अगर आपका क्लियर हुआ इस इक्वेशन को, तो कमेंट में एक बार अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और विद इन वीक देख रहे हैं तो हाइप जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में हीट एंड मास ट्रांसफर के। पूरी कोशिश रहेगी जल्दी आपके सारे वीडियो आ जाएं, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एचएमटी के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।